साथियों, वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज ही संसद में बजट पेश कर दिया है। और आज इस वीडियो में बजट 2024-25 से जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस क्लास में करवाएंगे। तो साथियों, शुरू से अंत तक आपको देखना है। सभी साथी क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस, और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से वो सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग जानेंगे जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय बजट 2024 या अंतरिम बजट 2024 नए संसद भवन में कब पेश किया गया? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 2024 को। याद रखना, प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट जो है आम सभा, ये माफ करना, प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट ये 1 फरवरी को ही संसद में पेश किया जाता है। तो राइट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव वाले वर्ष यानी इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? अब देखिए साथियों, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसी को बोलते हैं इलेक्शन ईयर यानी चुनावी वर्ष। तो भाई चुनाव वर्ष में याद रखना, बजट जो है ना, ये 2 बार पेश किया जाता है। एक तो अभी जो आपका पेश हुआ अंतरिम बजट, और एक बजट फिर से बनेगा जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे, पता चलेगा कि कांग्रेस की पार्टी है या बीजेपी की सरकार बनी, किसकी सरकार बनेगी, उसके बाद फिर से एक बार बजट को पेश किया जाएगा। तो याद रखना, चुनाव वाले वर्ष में बजट 2 बार पेश होता है। आगे देखिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? आपने पढ़ा होगा कि जय जवान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और जय जवान जय किसान नारे में जय विज्ञान को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था। और अभी जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जय अनुसंधान का नारा भी जोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया? तो याद रखना, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट पेश किया। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरिम बजट। आगे देखिए नेक्स्ट है, बजट 2024-25 में रुपये के कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर आएगा 47.66 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देख लीजिए, वित्त मंत्री ने कहा कि 24-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपए की कुल व्यय का अनुमान है। बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 5.1%, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जिसे उसके अगले वर्ष 4.5 से नीचे लाने का लक्ष्य रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए जो है ना, वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और यह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। याद रखना, देखिए वित्त मंत्री ने विमानन क्षेत्र के लिए यानी एयरलाइन क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए कहा कि अब देश में 149 विमानतल यानी एयरपोर्ट हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही है। याद रखना, मंत्री जी ने कहा, यानी वित्त मंत्री ने कहा कि देश की जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो भाई 1000 नए विमान खरीद रही है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। आगे देखिए, अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया? तो याद रखिए 3 करोड़ महिलाओं को। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया? तो 3 करोड़ महिलाओं को, याद रखिए। बजट 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा हुई? तो याद रखना, 40,000 सामान्य बोगियों के वंदे भारत ट्रेन में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है,
उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य के लिए क्या ऐलान हुआ है। तो भाई हमारी सरकार, वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाएगा। आगे देखिए, मध्य वर्ग को मिलेगा आवास। इस संदर्भ में वित्त मंत्री जी ने कहा कि मध्य वर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वाले लोगों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में क्या कहा इन्होंने कहा कि इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली। वित्त मंत्री जी ने कहा कि भाई 1 करोड़ घरों को जो है ना सौर ऊर्जा से मिलेगी बिल्कुल मुफ्त बिजली। जैसे कि देखिए, रूफटॉप सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने और हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी, जिससे 15 से 18 हज़ार रुपये की बचत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया और अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाएंगे। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है ना, अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य और रखा गया है। आगे देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए पूंजीगत खर्च का आंकड़ा बढ़ा दिया है। देखिए, फिस्कल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत खर्च अब 11.1% या फीसदी बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। याद रखना, देखिए इससे पहले यह फिस्कल ईयर 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए था। याद रखना, तो कितना फीसदी बढ़ा है? 11.1% फीसदी, 11.1% आपको याद रखना है। आगे देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि साल 2030 तक कोयला गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की 100 टन की क्षमता स्थापित की जाएगी। कितने टन की? तो 100 टन की। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं साथियों। आगे देखिए, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। जाने अभी क्या है रेट। देखिए, तो मौजूदा टैक्स रेट इस तरह है। पुरानी व्यवस्था के तहत कर दर यानी टैक्स दर अगर देखें तो इनकम टैक्स रेट क्या है, तो भाई जो 0 से 2.5 लाख तक है ना, 2,50,000 रुपये तक कमाता है उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपये वालों को 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपये वालों को 20% और 10 लाख 1 रुपये से ज़्यादा वालों को 30%। ठीक है, और देखिए नई व्यवस्था के तहत टैक्स रेट क्या है, तो भाई 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख 1 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 लाख 1 से 9 लाख रुपये तक 10%, 9 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक 15%, 12 लाख 1 रुपये से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से अधिक वालों के लिए 30% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि देखिए 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स से छूट देने का ऐलान किया है। यानी 7 लाख रुपये जो सालाना कमाता है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी राहत है। आगे देखिए, कुछ एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। यानी किस वर्ष कौन सा बजट है जो कि भारत का पहला पेपरलेस बजट था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2021-22 वाला बजट। ठीक है, बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधानित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है, तो भाई याद रखना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100 वर्षगांठ की अवधि को क्या कहा गया है, तो याद रखना अमृतकाल कहा गया है। ठीक है, बजट का अमृतकाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है, तो याद रखिए 2023-24 वाले बजट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार
कितने भी समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रही हैं? तो याद रखना छठी बार, जैसे कि मैंने आपको बताया। केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? तो भाई केंद्रीय बजट जो है ना, ये सुबह 11 बजे याद रखना पेश किया जाता है, 1 फरवरी को। आगे देखिए, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, लोकसभा याद रखना। आगे देखिए, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, भारत का पहला केंद्रीय बजट 1947 में पेश किया गया था साथियों, याद रखिएगा 1947 में। देखिए, आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था आर.के. सन्मुख शेट्टी के द्वारा, याद रखिएगा आर.के. सन्मुख शेट्टी के द्वारा। और अगर पूछे भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 1860 में, याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पेश किया था। आगे देखिए, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन, जिन्होंने 1860 में बजट पेश किया था भारत में, ठीक है। आगे देखिएगा, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था किसने? तो देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो जॉन मथाई ने पेश किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, यूनियन बजट को पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो करेक्ट आएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था? साथियों, एक चीज़ याद रखना, बजट पहले शाम में 5 बजे पेश किया जाता था, ठीक है, और इसको समाप्त किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था? तो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिन्हा, याद रखना, ठीक है। और वर्ष 2000 से लेकर अब तक जो है ना 11 बजे ही बजट पेश होते आ रहा है, याद रखना। और 2000 से पहले जो है शाम में 5 बजे पेश होता था, याद रखना। भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? तो याद रखना निर्मला सीतारमण के ही नाम। और ये रिकॉर्ड कितने समय का है? तो देखिए, 2021 का जो भाषण था पहला पेपरलेस वाला, यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। यह 2 घंटे 40 मिनट तक चला था। निम्न में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा अरुण जेटली। इन्होंने 2016-17 में जो है ना, इन्होंने आम बजट और रेलवे बजट को एक कर दिया था। एक चीज़ याद रखना कि आम बजट और रेलवे बजट कब अलग हुआ था? तो 1924 में, ठीक है, और 1916-17 में ये एक हो गया था। तो साथियों, बजट 2024-25 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको इस क्लास में कराएं। अब आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। क्लास लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी नए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।